बिना जुताई की खेती, प्राकृतिक खेती, रियल वाली, असली वाली प्राकृतिक खेती। जब असली बोलते हैं इसका मतलब है कि नकली भी हैं, ठीक है। तो मूल प्राकृतिक खेती जो रामायण कालीन युग में होती थी, ठीक है, और जो सतयुग में होती थी, जिसमें किसान को केवल बोना है और सुरक्षा करना है। तो मैं आपको जो है कि भूमि उपचार मैंने पिछले इसमें बताया है आपको कि कैसे भूमि उपचार करना है। भूमि उपचार करोगे तो क्या क्या होगा, आपकी मिट्टी में मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी, 2-2.5% कार्बन हो जाएगा, 2-2.5% आराम से होता है। मेरे कई किसानों को 1.8% आ गया सामान्य, मतलब काम करते करते। प्योर भूमि उपचार करोगे 6 महीने में ही 1% और अगले 1-1.5 साल में 2-2.5% हो जाएगा, ठीक है। केचुए जाएंगे प्रति वर्ग फुट 3-4, मैंने 3-4 बोला है। निखिल रजक जी के यहाँ पिछले 1 साल से कर रहे हैं, तो उनके यहाँ तो 10-12 केचुए दिखते थे गर्मी में, ज़्यादा हो गए। गर्मी में हुई, अप्रैल में थे उसके खेत में, पानी चला है, केचुआ आ गए ऊपर, तो केचुए हो जाएंगे। फिर बढ़िया महक आएगी, कुछ भी फसल लगाओगे जड़ें बिल्कुल सफ़ेद रहेंगी, खूब फैलेगी। तो ऐसा जब खेत आइडियल हो जाए, पंच महाभूत पूर्ण हो जाएंगे, भूमि पूर्ण, गगन पूर्ण, वायु पूर्ण, अग्नि और नीर पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण हो गए मतलब जो रासायनिक दृष्टि से उसकी रासायनिक, भौतिक, जैविक संरचना कंप्लीट हो गई, ठीक है। पंच महाभूत पूर्ण है, पंच महाभूत सजीव भी रहेंगे, पंच महाभूत शक्तिशाली भी रहेंगे। अब बस उनको संस्कारित करना है। क्या करना है? हाँ। भूमि उपचार के बाद मिट्टी में भूमि में खरपतवार भी 90-95% उगते ही नहीं है, और जो उगे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिट्टी नहीं उगाया है कुछ काम से, हमें पता ही नहीं ना, हमें तो इतना ही पता है अपने फसल लेना है, तो उगाया है वो किसी न किसी हेतु से उगाया होता है। तो इस तरह से जो है मिट्टी आपकी आइडल हो जाएगी बहुत सुंदर भूमि उपचार से। अब आपको क्या करना है कि 3.5 फुट का बेड बनाना है। क्या करना है? हाँ, या 2 बार आप तिल गड़ा के तिल को दबा दोगे, तो तिल दबाने के बाद जो है 3.5 फुट में ऐसे जो है बेड, और मतलब या 1.5 फुट में जो है ऐसी चूने की पट्टी बना लो, और पट्टी में क्या करना है, वहाँ की मिट्टी को खोद के बेड बना दो। और खोदना कितना गहरा? जितना हो सके 1.5 फीट। तो जब 1.5 फीट आप नाली बनाओगे तो आपकी बेड ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर हो जाएगा, बेड तो नाली नीचे हो जाएगा, नाली नीचे हो जाएगा, बेड ऊपर हो जाएगा। ये है स्थायी बेड, जैसे पॉली हाउस में बनाते हैं, ठीक है। बेड बनाते समय एक बार जो है मिट्टी चढ़ाने के पहले जो 3.5 फुट में ना, एक बार सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, है ना, सफ़ेद का नीचे एक बार और डाल देना, ताकि नीचे के लेयर में आपके ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट रहें। तो ऊपर और नीचे का लेयर बीच में कट जाएगा। उसके बाद ये मिट्टी को ऊपर चढ़ा देना। तो अब जब 1 फुट का भी नाली खोदोगे तो कम से कम 2 इंच मिट्टी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ जाएगा ना। अब ये बन गया आपका परमानेंट बेड। इस बेड को और अच्छा करना है तो क्या है कि आप जो 1.5 फुट की नाली बनाएं, उसके ऊपर मान लो आपने कोई ट्रैक्टर वगैरह, छोटा ट्रैक्टर चलाओ और उस नाली में लकड़ी गड़ा दो, लकड़ी डाल दो। लकड़ी नहीं है तो आपका जो है ये कपास की डंडियाँ होती ना, उसकी गट्ठी बना बना के, अरहर की डंडियाँ होती ना, उसकी गट्ठी बना बना के नाली में डाल दो, और जो नाली है उसको इधर इसकी मिट्टी चढ़ा दो। नाली की मिट्टी को, हाँ, ये जो ट्रैक्टर से नाली बनाए, लकड़ी डाले, और इधर जो है इधर की मिट्टी को इधर ऐसे पलटोगे, फिर उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाओ, बेड की जगह मतलब नाली बन जाएगी। हाँ, और नाली की जगह मेड़ हो जाएगा। तो अभी 3.5 फुट में आपका एक्स्ट्रा काम क्या हो गया? आपने लकड़ी दबा दिया, ये डिपॉजिट है आपका। अरहर दबाओगे तो 2-3 साल का डिपॉजिट, कपास की लकड़ी दबाओगे तो 4 साल का डिपॉजिट, मोटी लकड़ी दबाओगे इतने बड़े बड़े तो 5-6 साल का, और मोटा दबा दिए तो 20 साल की डिपॉजिट। ये लकड़ी क्या करेगा? पानी को सोखेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा?
रिलीज करेगा। सोयाबीन भी अगर वो जैसे डंठल नहीं, उससे नहीं, वो तो तुरंत सड़ जाती है। मेरी बात समझ में आई? लकड़ी क्या करता है, पानी सोखेगा कि नहीं सोखेगा? और जब बेड में पानी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो रिलीज करेगा तो वापसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब रिलीज करेगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट भी निकालेगा कि नहीं निकालेगा? क्योंकि धीरे धीरे वो गलेगा तो कार्बन भी देगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देगा, पानी भी देगा, जीवाणुओं को सुरक्षित भी रखेगा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं लगेगा। अपने भूमि उपचार के बाद कोई दीमक और दीमक क्या है? मित्र जीव है प्राकृतिक खेती में। रासायनिक खेती में शत्रु जीव है। तो फंगस भी नहीं फैलेगा? नहीं, अभी अपने टेक्निक में फंगस, भूमि उपचार में फंगस, वायरस, कीट, दीमक, व्हाइट ग्राफ सबका टंटा खत्म है। समझ रहे हो? इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर से तो डाल रहे हैं ना? हाँ, ऊपर से डाल रहे हो, कुछ नहीं आना है। और मान लो दीमक थोड़ा बहुत आया भी तो खुरच के कतर देगा और कतरेगा तो कार्बन में बदलेगा। दीमक का कतरा हुआ मिट्टी जब खाता है ना तो उसमें सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज सब रहता है, चिपकता है वो मिट्टी। पानी डाल के हाथ में देखना, चिपकेगा। तो ये जो चिपकने वाला चीज़ है ना, ये पौधे का प्रिय भोजन है। इसलिए देखे होंगे जहाँ दीमक का टीला होता है वहाँ का पेड़ बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे बड़े बड़े टीले हैं, वो पेड़ सूखे क्या? दीमक कभी हरे जड़ को नहीं खाते। लेकिन रासायनिक खेती में यही दीमक शत्रु रहती। क्यों? खाने को कुछ मिलता नहीं, तो पहले आगे आगे फंगस चलता, पीछे पीछे दीमक खुरचता है। तो रासायनिक खेती में शत्रु जैसा व्यवहार करती है और प्राकृतिक खेती में मित्र। तो ये और कर दोगे तो आपका सोने में सुहागा। जहाँ पर 100 टन खीरा निकलना है वहाँ 110 टन निकलेगा। कितना? हाँ, तो 10 टन सोच लो पैसा कितना होता है? हैं? भूमि उपचार करने के बाद की बात है। भूमि उपचार के बाद बेड बनाना है, ठीक है? बेड जो है नाली रहेगी 1.5 फुट की और बेड रहेगा 3.5 फुट का, ठीक है? बीच में कर सको लकड़ी, ठीक है, नहीं तो मत करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। 2-3 साल बाद फिर से बेड बनाना, तब कर लेना स्थायी। नाली में दबाओ। हाँ, और नकली लकड़ी अंदर नहीं दबाना, ऊपर ही रहेगा बस 2 इंच, उसके ऊपर 2-3 इंच मिट्टी बस चढ़ेगा। तो आप जो है किसी ट्रैक्टर से ऐसे घार खींचोगे तो नाली बनती कि नहीं बनती? बस उसमें लकड़ी पटक दो गट्ठा बांध के, ठीक है? नहीं, जैसे भी नहीं लगाओ भाई, जैसे भी तो पूरा वो जो है नाला बना देगा नाली की जगह। और एक बात ध्यान रखना, भूमि उपचार के बाद ट्रैक्टर नहीं चढ़ाना खेत में। ये नाली वाली बनाना भी छोटे ट्रैक्टर से करना। बड़े ट्रैक्टर चढ़ाओगे तो फिर कॉम्पैक्टनेस आएगा, उसको ठीक करने के लिए 2 साल लगेगा। फिर कुछ भी लकड़ी, निगेटिव लकड़ी नहीं चलेगी। लेंटाना, कुछ नीलगिरी निगेटिव रहती है ना, सब चलेगी बाकी। बाँस सब चलेगा। एक और पद्धति है, गन्ना लगाओ। गन्ना कैसे लगाओ? 5-5 फुट में गन्ना लगाओ। कितने फुट में? जैसे आप लगाते हो। और क्या करो, एक जो है बीच का जो घार है वहाँ पर जो है 2-3 साल तक की जो पत्ती निकलेगी बीच में दबा देना। और एक घार में पत्ती रखना, एक घार खाली रखना, वहाँ जुताई करो। और जुताई करके इस घार की मिट्टी को कहाँ चढ़ाना? जहाँ पत्ती है उसमें। समझ गए? तो पहले साल पत्ती भी गई, मिट्टी भी गई, आपकी ये बेड ऊपर हुआ और जो इधर गहरा हुआ, ठीक है? अगले सीजन में फिर इधर जुताई करना और इधर की मिट्टी, हाँ, पत्ती भी गई और ये भी गया, तो कार्बन भी फिक्स हो गया। किसका? गन्ने का। पत्ती फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? और तीसरा क्या है कि उसमें मिट्टी भी चढ़ी। अब ध्यान रखना, गन्ने के बीच वाला भाग है उसको गीला रखना। क्या रखना? हाँ, साल भर। मतलब आपका इनर साइड में ड्रिप लगा देना, ड्रिप चलते रहेगा। अब जिधर जो है ज़्यादा कार्बन रहेगा, जड़ उधरी बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे कि नहीं? तीसरे साल और एक आध बार कर लेना, नहीं तो 2 साल बाद। 2 साल बाद गन्ना हटा देना, ठीक है? क्या हटा दोगे? गन्ना हटाओ। कैसे हटाओगे? क्योंकि इधर तो पूरा ये है, तो
आप क्या करना, फिर गन्ना जो है निकालना और जुता जो है ऐसा मतलब जुताई करना, ध्यान रहे कौन सी भाग गहरा था। तो जहाँ जो उथला हुआ बेड था उसकी जो है उसको पलट के कहाँ कर दिए, गहराई में, समझ रहे हो, जहाँ जुताई कर रहे थे हम, है ना। और जो ये वाला भाग था इसको हमने पलट दिया, तो सारा कार्बन हमारा कहाँ गया, बेड हाँ नाली में, और ये बेड पे। समझ में आई बात। अब ये जो बेड बना ये कार्बन वाला है, इधर और थोड़ी जुताई करके मिट्टी पूरा कर देना, और जब मिट्टी करोगे तो लाल सफ़ेद पीली मिट्टी डाल देना, ये जरूर डालना, और सोल का ही डालना, बहुत बुद्धि मत लगाना। अभी तमाम मैंने कल देखा, एक किसान आया था, वो बोले लाल मिट्टी वहीं छत्तीसगढ़ से ले आया, मिट्टी भूमि निगेटिव थी और जो है वायु और अग्नि नहीं था, दिख तो लाल रही थी। ठीक है, तो प्रॉपर जांच करके कि कम से कम 25, 30, 40% आयरन हो, 50-55% जो है कैल्शियम हो, ऐसी वाली मिट्टी यूज़ करना। ठीक है, तो इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरा भर जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अब हमने जो है अपने खेत में अमृत मिट्टी बना लिया 2 साल में। क्या बना लिया, जो मेरे गुरुजी का फार्मूला था। तो अब ये जो बेड बन गया ये परमानेंट बेड है। अब इस बेड में आप चाहो तो बीच में लकड़ी रख सकते हो, एक लकड़ी इतनी मोटी मोटी रख सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं, लकड़ी का इसी अकाल है। वो उसका जो है सरसों, उसका डंठल तो आता ही है, सरसों कहता हूँ आपका, अरहर का और कपास का मोटी डंठल रहती ना, उसका सर वो तो निकलता ही है बहुत ज़्यादा। ये हमारे यहाँ तो सर ये जो सोयाबीन कटती है, हाँ, तो इसका जो डंठल निकलता है तुम सोयाबीन में ही अटके हो, इसका डंठल किसी काम का नहीं है, समझ गए। हमारे हाँ, इधर क्या है वो, ये सोयाबीन का डंठल फंगस ही बढ़ाता है, ध्यान रखना। सोयाबीन की फसल जमीन को कमजोर करती है। हाँ, कमजोर भी करती, सारा तेल निकाल लेती है। चलो आगे बढ़ें। बिना जुताई की भूमि की तैयारी समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई। हाँ, अब क्या, बेड के ऊपर आपको मान लो किसी कारण से आपने ऐसा भी नहीं किया, तो बेड कैसा बनाना और मैं बताता हूँ। आपने क्या है कि मान लो सीधे ज़मीन की जुताई किए, पहले प्लाव मतलब सब सॉइलर चलाओ पूरे खेत में ऐसे 4-4, 5-5 फुट में, ताकि बारिश का पानी अंदर जाए, पौधा मिट्टी सांस ले। दूसरा क्या करो, बाहर की मिट्टी ले आओ, 8-10 ट्राली खेत में फैला दो, लाल पीली सफ़ेद मिट्टी सब डाल दो और सीधे बेड बना दो। तात्कालिक तौर पे बनाना है। इसमें हाँ, इसमें 10-20 क्विंटल या ज़्यादा ही डालो, 30 क्विंटल कंपोस्ट खाद भी डालो। कौन सा कंपोस्ट, ये अपना जो जीवाणु वाला कंपोस्ट ऐसे बनाया था, जो बैक्टीरिया से अपन बनाते हैं, सजीव कंपोस्ट जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, ये भी डाल दो और बेड बना दो। तुरंत में करना है तो सब सॉइलर चलाओ, बाहर की मिट्टी ला के जो है 7-8 ट्राली डाल दो, 5 फुट गहराई, मतलब जेसीबी से खोद के, और लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी डाल के और 10-20 क्विंटल कंपोस्ट खाद डाल के सीधे बेड बना दो। कितने फुट का, 3.5 बेड बना दिया। अंदर अभी कार्बन नहीं है, क्या नहीं है, मतलब तिल भी नहीं आपने की हो तो कार्बन नहीं। तब क्या करना, तब वहाँ पर बोना आपको सन, दहीचा नहीं बोना, ध्यान रखना, क्या बोना, सन बोना। और सन जब इतना हो जाए, कितना, हाँ 3.5 फुट का, तो उसको काट के वहीं बिछा के तत्काल मतलब नाली की मिट्टी उस पर डालना है। ठीक है, या तो बाहर की मिट्टी ऐसे रखो, बेड के ऊपर डालना है, बेड के ऊपर बोना उसको। हाँ बोना है बेड के ऊपर, और फिर सन को काट के वहीं सुलाना। और सुलाना कैसे, एक जगह रखना ऐसा, समझ रहे हो। हाँ, मतलब फैलाना नहीं, जैसे लकड़ी रखी। हाँ लकड़ी रखते वैसे रखना बीच बीच में। और लकड़ी रखने के बाद क्या करना, मिट्टी से उसको ढक देना, नाली की मिट्टी से, बाहर की मिट्टी से ढक देना, समझ रहे हो। तो आपके बेड के ऊपर एक छोटा सा वो बन जाएगा, बनेगा। हाँ, ऐसा करना। और किनारे किनारे फिर सब्जी कुछ भी लगाना, मक्का लगा दिए, कुछ भी लगाए, ऐसा करो। फिर मक्के की पत्ती जो है, जो पत्ती छाँव में वहीं नीचे रखते जाओ, मक्का ले लो। और मक्के के साथ उस बेड में क्या ले सकते हो, मक्का लगाओ, बरबटी लगा दो। बरबटी मक्के पे चढ़ेगी, है ना, मक्का भी होगा, बरबटी होगी। मक्का तोड़े और हमने दूसरी फसल लगा दी है, क्या, ग्वार लगा दिए,
है ना, बाजरा लगा दो, कुछ भी ऐसा कोई भी फसल लगाते रहो, और जो फसल अवशेष है बेड में बिछाते रहो। मेरी बात समझ में आई? ध्यान में आया कि नहीं आया? मान लो सन नहीं कर रहे हो तो भी सीधे मक्का लगा दो, कोई बात नहीं, पर 2-3 तरह की फसल लगाओ, ठीक है। हाँ, इधर इधर मक्का, बीच में मान लो तिल लगा दिए, तिल इतना हुआ तो तिल काट के वहीं रख दो, ठीक है। हाँ, और मक्का की फसल ले लो, मतलब कुछ भी करके हरी खाद के लिए कुछ काम करना पड़ेगा आपको। फिर 1 साल में तो जब मक्के की पत्ती वहाँ जाएगी, जो भी मक्का लगाने के बाद मान लो सब्जी लगा दो, कुछ भी सब्जी नहीं लगा रहे हो, आपका लेबर नहीं है, तो आप सीधी भी कोई फसल बो सकते हो, सीधे उसमें मक्का के बाद आप चना ले लो, 4 लाइन चना की लगा देना, 3 लाइन लगा देना, ये चना फैलता है, इतना फैलता है चना। 1500 फलियाँ ही थी पिछले साल, ठीक है। हमारे हरियाणा किसान है अमरजीत सिंह, कैलेंडर में उनका नाम नंबर है। तो जो है आप कुछ भी ऐसी फसल लगाओ, फसल लगाने के बाद क्या करना है आपको कि उसका फसल अवशेष वहीं छोड़ो। सोयाबीन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी बारिश में सोयाबीन लगा लो, बेड पे सोयाबीन लगाओगे, उपज घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ती है। धान लगा लो बेड के ऊपर। धान कैसे लगाओगे? एक ड्रमर आता है, बाजार में भी आता है, इसको पकड़ के खींचो तो वो बीज गिराता है, ऐसा चौक चौक करते जाता है, ऐसा 10-10 इंच में एक आदमी पकड़ खींच लेता है। उसके बाद उसको जो है धान के भूसे से ढक दो पूरा, इसको ढक दो बेड को, और जो है सोयाबीन के भूसे से, किसी भूसे से ढक दो, कुछ नहीं तो गन्ने की पत्ती से ढक दो। अब ढक दोगे तो उगेगा कि नहीं उगेगा आपका धान? नहीं भी ढकोगे तो भी उगेगा, ढकोगे तो भी उगेगा, ढकोगे तो कचरा कुछ होगा नहीं। अब धान आपका ऊपर होगा और धान में कंसे आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत कंसे आएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे जो है सन बोके और सन जो है सन बो दो, सन को वहीं सुला दो और सीधे धान का वो ड्रमर खींच दो। जो सन खड़ा होते दिखेगा उसको हाथ से काट के वहीं मिला देना। एक बार अगर 35 दिन का सन सो गया, कमर टूट गया तो उठता नहीं है, 5-10% उठता है बस, जिसकी कमर नहीं टूटी, उसको काट के बिछा दो। धान ऊपर धान निकलेगा और जहाँ सन की जड़ है वहाँ धान की जड़ जाएगी, और जहाँ सन की जड़ है वहाँ नाइट्रोजन फिक्स करता है सन। क्या फिक्स करता है? और ना फ्री में नाइट्रोजन मिलेगा। फिर सन क्या करता है? सन जो है गरम रखता है मिट्टी को, तो मिट्टी गर्म रहेगी तो धान का पौधा तेज़ी से भागेगा कि नहीं भागेगा? सन से भी निकलेगा, नाइट्रोजन फ्री मिल गया। बेड पे मान लो अपने धान की खेती में सन बोए, सन इतना हो गया, सन को सुला दो और धान का एक जो है धान की सीड्रिल चला दो। क्या चला दो? हाथ से। हाथ से भी जो है आप कर सकते हो, पर बहुत टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आई? आपका धान उगेगा तो जड़ कहाँ जाएगा? उस जगह जाएगा जहाँ सन की जड़ थी। और चूँकि सन कट गया है तो सन की जड़ सूखेगी कि हरी रहेगी? तो सूखेगी तो वहाँ उसमें पोला बनेगा कि नहीं बनेगा? वहाँ धान की जड़ जाएगी। समझ रहे हो? धान को फ्री में नाइट्रोजन मिलेगा। फिर सन की डंडी गलेगी तो फास्फोरस और पोटास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। तो ऐसा करके आप जो है सन के तुरंत बाद धान भी लगा सकते हो। अब बताओ, धान लगाए, फ्री में नाइट्रोजन मिल गया, फास्फोरस मिल गया, पोटास मिल गया, कचरा नहीं उगने दिया। समझ रहे हो? और बिना जुताई की धान हो गई। हमारे तरफ तो होते नहीं है, धान तो हो जाएगा। और इतना सुन लो, धान अगर ऊपर भी पड़ा है तो भी उग के और जड़ नीचे जाएगी और धान आ जाएगा। हाँ कि ना? देखियो कई बार खेत में धान ऊपर पड़ा रहता है, वो भी उगता है बराबर। उगता है कि नहीं उगता है? तो इस तरह से आपको क्या है कि उस बेड पे दलहनी लगाओ, गैर दलहनी लगाओ, और क्या लगाओ? मोटे अनाज लगाओ, क्योंकि अब ये चावल गेहूं में बचा नहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मोटे अनाज लगाओ। समझ रहे हो? नहीं, ज्वार बाजरा ही नहीं होते, कई तरह का, मड़िया है, कोदो, कुटकी, चीना, इतना बढ़िया चावल है चीनी का।
हैं, कंगनी लगाओ, तब ही आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो बचा नहीं सकते। आप तो अस्वस्थ होगे, परिवार भी होगा। आप देखना 10-12 साल बाद जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, खेत बर्बाद और किसान कंगाल, मजदूर भी नहीं मिलने वाले 10-12 साल। अभी नहीं मिल रहे। हाँ, इसलिए अपनी टेक्निक सीख लो। 1.5-2 एकड़ में भी 10-12 लाख कमाओगे आप। ये तो आज ही एक वीडियो यूट्यूब मतलब मेरे पास आया है, किसी बीती से एक किसान 1.5 एकड़ में हर साल 9-10 लाख रुपए कमाता है। करेला लगाता है, करेले के बाद टमाटर लगाता है, और जो है 80 डिसमिल में हर दूसरे दिन वो जो है 6 टन टमाटर तोड़ के बेच रहा है। तो भैया 1.5 एकड़ में ऐसी खेती करते हो, जुताई नहीं, निदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, तो पति पत्नी आप दोनों कर लोगे कि नहीं खेती? काम ही क्या बचा है भाई? अग्निहोत्र करना, फल तोड़ना, बेचना, इतनी तो काम बचा है। और जैविक होगा तो लोग आपके खेत आके ना ले जा लेंगे, आप देखना जरा। तो वापस मैं आता हूँ, बिना जुताई की खेती को शुरू करना है। अब मैं इस बेड में आलू लगाना बता रहा हूँ आपको। क्या लगाना? आलू लगाना। अच्छा, आप बढ़िया इस साइज का, अंडे से थोड़ी छोटी साइज का आलू या अंडे के आकार का आलू आप लाओ, और बेड में जो है 4 लाइन लगाओ, 3.5 फुट के बेड में। कितने लाइन? 1 2 3 4। समझ रहे हो? जिग जैग समझ रहे हो ना? हाँ, ऐसे जिग जैग लगाते जाओ। नहीं लगाओ, नहीं रख दो, बस बेड के ऊपर क्या कर दो? रख दो। और उसके ऊपर इतना मोटा पैरा बिछा दो धान का। क्या बिछा दो? हाँ, आपके पास नहीं है धान का पैरा, ले आओ ना, काट रख 10-12 टन का। अभी रासायनिक तो आप जो है अमेरिका से ले आते हो, लंदन से। पैरा कहोगे साहब मेरे यहाँ तो मिलते ही नहीं हैं, तो ले आओ 1 ट्रक पैरा, बिछा दो पूरा। अब बिछा दोगे और ऊपर से सिंचाई शुरू करो, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल देना शुरू करो, है ना। अन्न द्रव्य रसायन दोगे। आलू में वो सकर्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वाइट रूट, और वो पूरे उसमें फैल जाएंगे। किसमें? धान के पुआल में। ऊपर से खुराक मिल रहा है उनको बढ़िया, नीचे वापस नीचे से भी खुराक मिल रहा है, ऊपर से भी खुराक मिल रहा है। हर सकर्स में जो है आलू पड़ना शुरू हो जाएगा, खूब पौधा ऊपर बढ़ेगा, खूब छचलेगा। समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा जड़ नहीं मिलेगा तो गिर भी जाए, गिरने तो गिरा हुआ आलू ज़्यादा काम का रहता है, क्योंकि जब आलू गिर जाता है बड़ा होने के बाद, प्रकाश संश्लेषण पूरा मतलब 70% आयु पूरा कर ले, तो फिर जड़ ज़्यादा मजबूत होती है। समझ रहे हो? अब पूरा आलू सूख गया, या हरा ही आलू काटो और गायों को खिला दो। आप हरा आलू काट के 90 दिन बाद गायों को खिला दोगे तो क्या होगा? अगले 10 दिन में वो जो नीचे आलू पड़ा है ना, वो और बड़ा हो जाएगा और ऊपर का फूल मोटा हो जाएगा। समझ में आई बात? अब क्या करना है? इधर से रोल बनाना शुरू करना है, क्योंकि वो पूरे फंस गए हैं। किसमें फंसे आलू होंगे? पुआल में। तो उधर से पुआल खींचोगे ना, पूरा उठता चला जाएगा, रोल बनेगा, और नीचे जो है पड़े रहेंगे, बिछे रहेंगे आलू। समेट लो बस, कोई खुदाई नहीं, समेट लो बस आलू, अंडे जैसा बीन लो, महुए जैसा बीन लो, और थोड़ा बहुत फंसा होगा उसमें तो निकालो। मजा है? हाँ, ऊपर ऊपर तो आलू रखोगे, बीच बीच में जो है आलू जो है थोड़ा सा खुरपी से ऐसे नीचे गड़ा दो 2 लाइन, तो फिर ये ऊपर आलू तो मिलेंगे, जो गड़ा है उसको भी जो है खुरपी से खोद लेना उतना, तो 30 टन हो जाएगा, 300 कुंटल। किसान जो उगाए हैं पंजाब के और इधर के अलीगढ़ के, उन किसानों से बीज ले लेना। सोल में मैं बोलता हूँ वो भी कि वो ऐसे किसानों से कोऑर्डिनेट करके बीज उपलब्ध कराए। अभी जो है बाजरे का बीज है सोल में ले लेना, 5 फुट की सिट्टा आती, 4.5 फुट का, ठीक है, ले लेना 100-200 ग्राम लगाना जरूर, ठीक है। आप यहाँ बाजरा लगता है क्या? लगा तो लेना थोड़े से जगह में, 5-5 फुट छोटा होगा तो लोग वही देखने आएंगे। एक बात है, पर जो पुआल में जो आलू लगेंगे, मैंने सुना है कि मिट्टी में दबा हुआ आलू ही ठीक रहता है और बाहर निकला हुआ आलू हरा हो जाता है। नहीं होगा। अच्छा, आपका धान का पुआल मोटा बिछाने को बोला है मैंने। हाँ, तो उसमें हरापन तो नहीं आएगा? हरापन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ। तो बिना, आप मूंगफली कैसे लगाओगे? मूंगफली के दाने को क्या करो आप कि दाने को भी जमीन पे रख दो और कुछ जो है ढक दो, या नाली की मिट्टी से उस पर दबा दो, फिर शुरू हो जाएगा, वो भी वैसी बढ़िया आएगा।
बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, और क्या हो गया? सब बिना जुताई में और बताओ क्या लगाना है आपको? सब्जी क्या करो, कोई भी सब्जी, भिंडी वगैरह है ना, जो जिसका दाना ज़्यादा लगना है उसको तो खैर बोना पड़ेगा, लेकिन जो दाना ज़्यादा निकलेगा वो सीड बॉल बनाना। जैसे भिंडी है, एक एक सीड बॉल बनाना, इतना बड़ा मिट्टी का गेंद, चाहे गौमूत्र छिड़क के बनाओ चाहे पानी से, उसमें एक एक भिंडी डाल देना, भिंडी के साथ धनिया डाल देना, नीचे धनिया होगा ऊपर भिंडी होगी, और उसको सीड बॉल को टपका देना बस, 1 2 है ना 3 ऐसे टपका देना, 3 लाइन चलाना 3.5 1 2 3, समझ रहे हो? जिग जैग क्या टिपकाना है आपको? सीड बॉल बस। अब वो सीड बॉल से अंकुरित होकर भिंडी निकलेगी, जड़ अंदर जाएगी कि ऊपर कहाँ जाएगी? अंदर जाएगी बस। तो सीड बॉल बना बना के टपकाओ, जुताई करने की जरूरत पड़ेगी क्या? और सीड बॉल महामृत्युंजय बोलते हुए घर में बनाओ, सब शिवलिंग की पिंडी हो जाएगी। ऑफ सीजन में बना रहे गौमूत्र जो है छिड़को और बनाओ, गौमूत्र के अंदर बीज डालोगे तो वो 10 साल बीज खराब नहीं होता, कभी भी जब टपकाओगे पानी मिलेगा तब उगेगा, और पानी में बनाओगे सीड बॉल तो तुरंत बोना पड़ेगा क्योंकि उग जाएगा वो। तो ऐसे बीज जिनकी संख्या कम है सीड बॉल बनाओ, ऐसे बीज जिनकी संख्या ज़्यादा है धान की, तो गेहूँ भी सीधे बो दो और मल्चिंग कर दो। गेहूँ को भी क्या करो कि मिट्टी छिड़क के और ऐसा रफड़ लो, रफड़ना समझ रहे हो ना, थोड़ा मिट्टी लग जाए, सुखा लो और बो दो बस। और बोने के बाद क्या करो, या तो मल्चिंग कर दो, या तो थोड़ा बहुत ऐसा कि नाली की मिट्टी है वो चले जाए, या ऊपर से अपना लाल सफ़ेद मिट्टी या सामान्य मिट्टी का भुरकाव कर दो 7-8 क्विंटल पर एकड़। थोड़ा सा भी गेहूं अगर मिट्टी में थोड़ा सा भी दबाए, ना भी दबाए, उगेगा बराबर कि नहीं उगेगा? जड़ बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? नीचे जड़ जाएगा ऊपर आएगा। तो बिना जुताई की सारी खेती संभव है, कोई टेंशन नहीं है, बोना और घर जाके फसल लेना है। बिना जुताई खेती समझ में आई? चलो अब हम सामान्य खेती की चर्चा शुरू करते हैं।